गांव भी नहीं जानते थे। वो मेरे 12 चले गए, रात को उनको गांव पता नहीं था तो वो कोटा में रुके और सुबह 7 बजे तो मेरे घर पहुंच गए। आप कमेटी वालों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे छोटे कार्यक्रम और पूरी जनता का दर्शन करने का मुझे मौका दिया है। मैं आया इधर तो मुझे पता लगा कि केकड़ी और जहाजपुर में 2 बड़ी नदियां हैं जो यहाँ की जनता की जीवनदायिनी है। जहाँ जो एक तरफ खाड़ी है, एक तरफ बनास है, जिससे हजारों घरों के चूल्हे जलते थे, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जिससे रोजगार मिला हुआ था, हजारों लोगों की टोलियां चलती थी, रेत का काम करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ कुछ व्यापारी आ गए, धन्ना सेठ आ गए, उन्होंने जिनका कब्जा था, जिनको बनास में अधिकार था, जिनका खारी नदी में अधिकार था, जिनके खेतों के बगल में से बनास और खारी नदी निकल रही थी, उन सबको तो उन्होंने दूर कर दिया और बनास और खारी पर कब्जा कर लिया। अब अगर कोई केकड़ी जहाजपुर का आम व्यक्ति अगर जिसको एक टोली रेत की जरूरत पड़ जाए, किसी को मकान बनाने की जरूरत पड़ जाए, घर में कोई एक टोली रेत की जरूरत पड़ जाए और अगर वो टोली लेकर रेत लेने उस बनास में चला जाए, उस खारी नदी में चला जाए, तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। और जो पुलिस और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उन धन्ना सेठों के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आम जनता को आम किसानों को एक टोली रेत नहीं मिल रही, आम जनता को एक टोली रेत नहीं मिल रही, आम जनता को रेत की टोली 5,000 रुपए एक टोली की मिल रही है। और उस जो आपके बनास में देख के आया, जैसे समुद्र में इंडिया गेट पर समुद्र में जहाज चलते हैं, उनकी लाइट में दिखती है, जब बनास की क्रिया से जाते हैं तो धन्ना सेठों ने जो वहां पर जहाज जैसे समुद्र में बोट चलती है वैसी बोटें लगा रखी है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है। एक जहाज में 5-5 टन पर रेत निकाल रहे हैं और उस रेत को कोटा तक जयपुर तक बेचा जा रहा है। और मेरा जहाजपुर का वे किसान और केकड़ी के किसान को एक टोली रेत नहीं मिली। जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे दुख हुआ। और जब मुझे पता लगा कि इस बनास में इसने किसने कब्जा किया, पहले तो मुझे लगा कि कोई बजरी माफिया होगा, पहले मुझे लगा कि बजरी माफिया होगा, ऐसा कोई गुंडा बदमाश होगा जो अपने प्योर जिसका काम व्यापार करना है, जिसका काम पैसा कमाना है, जैसे अडानी और अंबानी, नरेंद्र मोदी अमित शाह से मिलकर पूरे देश का खून चूस रहे, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तब मुझे पता लगा कि जिसको मैं कोटा लोकसभा चुनाव में हराने गया था, जिस प्रहलाद गुर्जर के साथ में खड़ा था और जिस धन्ना सेठ ओम बिरला के खिलाफ में प्रचार कर रहा था, अब मुझे पता लगा कि वो ओम बिरला जिसने कोटा बूंदी की जनता को तो जिन्होंने खून चूस लिया, उनको तो बर्बाद कर ही दिया, कोटा की कोचियों तो खाई गया, लेकिन वो आजकल बजरी निकालने का काम कर रहा है। वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिसको लोगों ने वोट दिया, सांसद बनाया और लोकसभा स्पीकर बना इस आशा के साथ कि वो कोटा का, बूंदी का, हाड़ों